जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वीडियो में अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की कहानी कह रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के बाद उसे बांधकर बाहों पर बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही कई जगह गणेश विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए, जिनमें भूलोक, भूलोक, इसलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल है। मान्यता है कि अनंत सूत्र के 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक होती है। यह भी मान्यता है कि जो 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी व्रत रखता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और महिला बाएं हाथ में बांधती हैं। अनंत चतुर्दशी की कथा। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर वह विविध पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो उससे उनका सारा कष्ट दूर हो जाएगा और खोया राज्य भी फिर से प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिष में कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत से क्रोधित ऋषि के साथ कर दिया। विवाह विदाई के समय कर्कसा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौणिक ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने से के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने उस सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। उसके बाद उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य ने अनंत डोरे की प्राप्त के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा सत्कार किया है, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्त मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विविध पूर्वक व्रत किया और उनके
प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुई। वह चिरकाल तक राज करते रहे 14 काल तक राज करते रहे। उसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। अनंत पूजा का शुभ मुहूर्त। यह व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय से पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होती है। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद में 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्म काल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माने जाते हैं। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से सूख जाते हैं तो महत्व के शुरुआत चरण में करना चाहिए। माध्यम के शुरुआती चरण दिन के सप्त से नव मुहूर्त तक होता है। अनंत चतुर्दशी सन 2022 में यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन शेषनाग की सैया पर विराजमान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन अनंत सूत्र की पूजा करके उसे अपने हाथों में बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी सन 2022 तिथि 9 सितंबर सन 2022 दिन शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी का पर्व देश भर में मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 8 सितंबर सन 2022 दिन गुरुवार को शाम 4 - 4:30 बजे चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। वह 9 सितंबर सन 2022 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजकर पर समाप्त होगी। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त 9 सितंबर सन 2022 दिन शुक्रवार को सुबह 6:30 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी पूजन सामग्री शेषनाग पर लेटे हुए श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो, अनंत सूत्र, फूल माला, फल, मिष्टान, मालपुआ, युग बीत, धूप, दीपक, पान, सुपारी, लौंग, रोली, तुलसी दल, पंचामृत, चौकी, लाल वस्त्र, मिट्टी का कलश, अक्षत इत्यादि। अनंत चतुर्दशी पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर के स्वस्थ वस्त्र पहन कर तैयार हो जाएं। अपने घर के मंदिर को साफ कर लें। वहां पर एक चौकी की स्थापना करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दें व उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर कलश की स्थापना करें। जमीन पर थोड़े चावल रखें। उसके बाद जल से भरा हुआ कलश को चावल के ऊपर रख दें। कलश के अंदर एक घड़ी हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, 1 रुपया का सिक्का डाल दें। कलश के ऊपर अष्टदल कमल रखें या फिर एक बर्तन उसके ऊपर रखें व उसके ऊपर अष्टदल कमल बना दें। फिर कुश से निर्मित अनंत की स्थापना कर इसमें केसर, कुमकुम, हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठ लगाकर अनंत सूत्र रखा जाता है। फिर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। फूल माला चढ़ाएं, पंचामृत स्नान कराएं, धूप दीप दिखा करके विधिवत तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करें। अनंत सूत्र की पूजा करें। अब अनंत चतुर्दशी की कथा सुने। आटे का मालपुआ बनाकर भगवान को अर्पित करें व आधा उसमें से ब्राह्मण को दान दें और आधा खुद खाएं व परिवार वालों को खिलाएं। विधि विधान से पूजा के बाद, कथा सुनने के बाद अनंत सूत्र को अपने हाथ में, पुरुष को दाएं हाथ व महिला को बाएं हाथ में इस अनंत सूत्र को बांधना चाहिए। मान्यता है कि इस अनंत सूत्र को बांधने से पर्व भर भगवान स्वयं विपत्तियों से रक्षा करते हैं। यह हर वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन पुराना बदलकर नया पहना जाता है। बोलो अनंत चौदश भगवान की जय। वो अनंत भगवान की जय।